नमस्कार मित्रों, सनातन को जानो यात्रा के मंच पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि सनातन को जानो यात्रा के माध्यम से हमारा प्रयास है कि वास्तविक सनातन को जाना जाए और इस पर प्रकाश डालने का प्रयास रहेगा, क्योंकि आज सनातन के नाम पर इतना पाखंड और ढोंग फैला हुआ है कि जिसे सनातन का सा भी नहीं पता वो भी सनातन का ढोल पीट रहे हैं। एक तरह से अधर्मियों के हाथ में धर्म का घोषणा हो गया है। मतलब अधर्मी तय कर रहे हैं कि धर्म क्या होगा। तो क्या ये संभव है? तो जो आज एक विवादित विषय लेकर चलेंगे वो है कि क्या ज्ञान प्राप्त करने के लिए दीक्षा लेना आवश्यक है, और ये जो धर्मगुरुओं द्वारा दीक्षाएं बांटी जा रही हैं, क्या इसका हमारे जीवन पर कोई प्रभाव पड़ता है? तो आइए इस पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। तो दीक्षा का जो विचार है ये एक बेहद ही निजी और गुप्त विषय है, और सनातन में इसका जो प्रारंभ था वो अवश्य ही हुआ था, लेकिन पूर्व में किसी को पता भी नहीं रहता था कि किस व्यक्ति ने किससे दीक्षा लिया हुआ है। और दीक्षा देने वाला कभी भी यह नहीं चाहता था कि वह किसी शिष्य को अपना शिष्य बनाए या उसे दीक्षा देने का प्रयास करे। लेकिन आज जिस तरह का पाखंड फैला हुआ है, इसमें ऑनलाइन से लेकर थोक में जिस प्रकार दीक्षाएं बांटी जा रही हैं, यह बेहद ही सनातन विरुद्ध कृत्य है। इसीलिए इसी का दुष्प्रभाव है कि दीक्षा लिए हुए ऐसे महामंडलेश्वर आदि दिखाई दे रहे हैं, या धार्मिक पदों पर रहने वाले ऐसे व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं कि जो किसी न किसी अपराध में, गंभीर अपराधों में शामिल हैं या शामिल पाए जा रहे हैं। तो अब प्रश्न यह उठता है कि अगर इन्होंने किसी योग्य व्यक्ति से दीक्षा ग्रहण की है तो इनके जीवन में ऐसे अपराध क्यों हुए, या ये अपने जीवन में समय रहते ऐसे अपराधों से दूर क्यों नहीं हो सके? ऐसा क्यों न माना जाए कि ये सभी जो दीक्षाएं दी गई थी ये एक औपचारिक और पाखंड थी, इसका सनातन से कोई भी संबंध नहीं था। ये उस विश्वविद्यालय या स्कूलों की डिग्री की तरह हो गए हैं। आजकल जिस प्रकार से दीक्षाएं बांटी जा रही हैं, कई जगह तो दीक्षा लेने वाले को भी नहीं पता होता, लेकिन सामने वाला बता देता है कि फलाना व्यक्ति हमसे दीक्षा प्राप्त है। और आजकल दीक्षा का विषय ऐसा हो गया है जैसे व्यक्ति फर्जी डिग्री लेकर
विश्वविद्यालय से फर्जी डिग्रियां बनवाकर घूमे और कहे कि उसे अमुक विषय का ज्ञान प्राप्त है। दीक्षा का जो विधान था वह एक अनौपचारिक प्रक्रिया थी और बेहद ही भरोसेमंद और निजी कुछ एक गिने चुने व्यक्तियों को ही यह गुरुओं द्वारा दिया जाता था, बल्कि एक वास्तविक गुरु कभी नहीं चाहता कि वह किसी को दीक्षा दे, क्योंकि उससे गुरु के प्रभाव का क्षरण होता है और उसकी मुक्ति के मार्ग में रुकावट पैदा होती है। लेकिन आज थोक में बांटी जाने वाली दीक्षाएं, जिसे देखो वही दीक्षा दे रहा है, कोई ऑनलाइन दे रहा है। इन लोगों ने ऐसा सनातन का मजाक बनाकर रख दिया है कि आज दीक्षा एक तरह का पाखंड बन चुका है, जिसमें कि यह गारंटी नहीं है कि दीक्षा लिया हुआ व्यक्ति वास्तव में सनातन को जानता भी है या नहीं। इसीलिए पूर्व काल में गुरु कभी किसी को दीक्षा नहीं देते थे। जब शिष्य कई प्रयास करता था तब उसे किसी रूप में गुप्त रूप से दीक्षा दिया जाता था और दीक्षा का अर्थ यह था कि वह गुरु के अनुभवों को गुरु के ही द्वारा प्राप्त करता था। इसलिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए एकमात्र शर्त दीक्षा लेना अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से यह चाहता है कि आध्यात्मिक मार्ग में आने वाली रुकावटों को उसे दूर करना है या आध्यात्मिक गंतव्य की ओर प्रस्थान करने के लिए उसे किसी सहायक साथ की ज़रूरत है, तो वह एक योग्य गुरु का अनुसरण कर सकता है। और योग्य गुरु की एक वास्तविक गुरु की पहचान यही होगी कि वह कभी भी उस शिष्य को दीक्षा देने का प्रयास नहीं करेगा। तो इस तरह से हमने जाना कि किस प्रकार यह तय किया जाए कि सामने वाला जो गुरु है वो वास्तविक है भी या केवल पाखंड और ढोंग फैला रहा है और ऐसे काम कर रहा है। अंत में एकमात्र रूप से यही समझना चाहिए कि सिर्फ चलना आवश्यक नहीं है, रास्ता सही मिले तो ही चलने से कुछ फ़ायदा है। अगर हमें रास्ता ही नहीं पता कि सही है या गलत, तो फिर उस पर आगे बढ़कर कोई लाभ नहीं है। इसी प्रकार केवल औपचारिकता के लिए गुरु बनाकर तरह तरह के पाखंडों में पड़ना कि किसी गुरु को बनाकर हम आध्यात्मिक मार्ग की प्राप्ति कर सकते हैं, यह बिल्कुल ही मूर्खतापूर्ण विचार है।
क्योंकि जब हमें पता ही नहीं है कि गुरु उस योग्य है भी या नहीं, तो फिर हम कैसे गुरु का अनुसरण करके आध्यात्मिक मार्ग की ओर चल सकते हैं। इसलिए सर्वप्रथम यह सदैव ध्यान रखना चाहिए कि किसी का अनुसरण करते समय यह जान लेना कि वह उस योग्य है भी या नहीं, अन्यथा दीक्षा जैसा शब्द एक औपचारिक पाखंड का प्रतीक बनकर रहेगा और इसका किसी के भी जीवन में कोई लाभ नहीं होने वाला है। इसीलिए जो एक वास्तविक गुरु के संकेत वीडियो में बताए गए हैं, इन्हें अवश्य ध्यान रखा जाए तो कहा जा सकता है कि हम एक पाखंडी और ढोंगी गुरु का अनुसरण करने से बच सकते हैं। अन्यथा तो आज कमी नहीं है कि दीक्षा देने वाले लाइन में बुलाकर तैयार खड़े हैं। जैसा कि अभी कुछ दिन पूर्व उत्तराखंड के नैनीताल से भी एक खबर, हल्द्वानी से शायद खबर आई कि एक अंडरवर्ल्ड डॉन भी किसी अखाड़े से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन बाद में विवाद होने पर उन्हें उससे निष्कासित किया गया। अतः हमारे सामने कई मामले हैं जिसमें यह साबित होता है कि आज दीक्षा देना एक औपचारिकता, उपाधियों का और पाखंड और व्यापार का प्रतीक बन चुका है। इसलिए इससे बचकर रहना चाहिए और अगर हमें वास्तविक पहचान हो तभी हमें किसी का अनुसरण करना चाहिए, अन्यथा उस आध्यात्मिक रास्ते पर इंतज़ार करना चाहिए, न कि किसी भी रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। अन्यथा हम गंतव्य तक तो नहीं पहुंचेंगे, लेकिन अगर भविष्य में कभी गंतव्य तक पहुंचने का संभव होगा तब भी उससे भटक ही जाएंगे। तो आगे किसी अन्य विषय पर वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।